प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है और गूगल में लिखना है पीएम किसान। आपके सामने pmkisan.gov.in का या ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे। वेबसाइट पर जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर में भी ऑप्शन मिलता है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का, या नहीं तो आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है फार्मर कॉर्नर में न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। आप दोनों में से कहीं भी क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपके सामने फार्मर रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट खुलेगा। देखिए इस फॉर्म को आप चाहे तो अपने अनुसार अलग अलग लैंग्वेज में भर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में भरना है तो ये सारी जानकारी आपको हिंदी में देखने को मिलेगी। अगर इंग्लिश में भरना है, गुजराती में भरना है, तो हर लैंग्वेज है, आप जिसमें भी कंफर्ट हो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बताना है कि आप जो किसान हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के किसान हैं तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन को चुनेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र के किसान हैं तो आपको अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले विकल्प पर टिक करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंग विकल्प को चुनेंगे। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करिए और साथ में आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करिए। फिर आपको बताना है कि आप किस राज्य के किसान हैं, अपना राज्य चुनेंगे। ये जो कैप्चा कोड मिल रहा है उसे यहाँ पर फिल करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है गेट ओटीपी, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को फिल करेंगे। कैप्चा कोड को फिल करना है। एक ऑप्शन मिलता है सर्च का, जिस पर क्लिक करना है। अब एक और ओटीपी आपको मिला होगा। ये ओटीपी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर भेजा गया होगा, तो वो वाला ओटीपी फिल करेंगे। कंसेंट देना है और एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई आधार ओटीपी, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इसका फॉर्म खुलता है। अब यहाँ से जानकारी को स्टेप बाय स्टेप आपको भरना होगा, जिसमें सबसे पहला चीज़ बताना है कि आप किस जिला के किसान हैं। जिला को चयन करेंगे। फिर उस जिला के तहत जो भी आपका सब डिस्ट्रिक्ट होगा आप यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट को चयन करेंगे। फिर आपका जो भी ब्लॉक है आप अपना ब्लॉक को यहाँ से चयन करेंगे। फिर उस ब्लॉक के तहत आपका जो भी गांव है अपना गांव को यहाँ से चयन करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इस फॉर्म में जहाँ पर भी ये स्टार जो रेड बना है, रेड में स्टार, वो जानकारी देना ही देना है। जहाँ पर स्टार नहीं बना है वो जानकारी छोड़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जानकारी मेंशन रहेगी। अब आपको कैटेगरी बतानी है। कैटेगरी में अगर आप एससी वाले हैं, एसटी वाले हैं तो चयन करेंगे। अगर आप जनरल वाले हैं या ओबीसी वाले हैं तो आपको यहाँ पर अदर का ऑप्शन मिलता है, आप अदर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि फार्मर टाइप किस प्रकार का है। तो इसमें दो प्रकार के किसान हो सकते हैं। पहला किसान ऐसा है जिनका जमीन जो है 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर तक है, तो स्मॉल किसान होंगे, तो आप स्मॉल चुनेंगे। अगर आपका जमीन इससे अधिक है तो आप अदर वाले को विकल्प को चयन यहाँ से करेंगे। बाकी यहाँ पर जो भी आपने डिटेल दिया है वो आईडी आपका देखने को मिलता है। आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि आपका लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी अगर आपके पास है तो आप इसको यहाँ पर जरूर फिल करें, जिसमें बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहां पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी लोगों को नहीं मिला है, तो वैसे स्थिति में छोड़ सकते हैं क्योंकि स्टार नहीं बना है। लेकिन बहुत सारे स्टेट में लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी दे दी गई है किसानों को, तो आप अपना लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी यहां पर आपको फिल करना होगा। अगर किसान के पास राशन कार्ड पहले से बना है तो अपना राशन कार्ड नंबर देगा, नहीं बना है तो उसको छोड़ सकता है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि इसी योजना के तहत आपको जो है पीएम किसान मानधन एक योजना चलती है। इस योजना में होता यह है कि आपको हर महीने कुछ पैसा आपके खाते से कटेंगे। जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाती है तो आपको हर महीने 3000 रुपये मिलती है पेंशन के रूप में। तो अगर आपको चाहिए तो आप एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। मैंने इस स्कीम के बारे में डिटेल वीडियो बना दिया है, आप चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। तो हमें नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नो कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो आप यहाँ से एस करेंगे, तो अभी ही अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका ये योजना भी चालू हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऑनरशिप लैंड होल्डिंग की डिटेल बतानी है। मतलब क्या है कि जो ज़मीन है वो ज़मीन किस प्रकार है। अगर मान लीजिए कोई ज़मीन ऐसा है जो आप ही का है तो आप यहाँ पर सिंगल को चुनेंगे क्योंकि उसका ऑनर आप सिंगल ऑनर है। अगर कोई ऐसा ज़मीन है जो मान लीजिए आपके पिताजी के हैं लेकिन उनके आप हो सकते हैं 2 लड़के हैं तो ज्वाइंट में होगा, या हो सकता है आपका कोई ज़मीन है वो 2 भाइयों के नाम से है तो ज्वाइंट ये हो सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चुनेंगे। अगर आप सिंगल चुनते हैं तो उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है ऐड का, जिस पर क्लिक करना है, जिसमें आपके ज़मीन का जो भी सर्वे या खाता नंबर होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। जो भी आपका खेसरा नंबर होगा वो आपको लिखना है। उसके बाद जो भी ज़मीन आपका है वो आपको बताना है। हेक्टेयर में बोला गया है, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका ज़मीन मान लीजिए वो डेसिमल में होते हैं, वो हेक्टेयर में कैसे निकालेंगे। तो ये भी निकालना सिंपल है। आप गूगल में लिखेंगे डेसिमल टू हेक्टेयर, आपके सामने बहुत सारा जो है वेबसाइट खुलेगा। ये अलग अलग कैलकुलेटर होते हैं, आपको जो भी वेबसाइट मिले आप उसको ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताना है कि आपका ज़मीन किस राज्य में है, आप अपना स्टेट को चुनेंगे। अब बताएंगे कि कितना डेसिमल आपका ज़मीन है। जैसे मान लीजिए मेरे केस में 15 डेसिमल है तो मैंने 15 यहाँ पर चुना, तो मेरा हेक्टेयर में ये जनरेट कर दिया कि इतना हेक्टेयर आपकी ज़मीन है। तो इस हेक्टेयर को क्या करना है, यहाँ पर आपको बताना है कि भाई मेरा जो ज़मीन है इतना हेक्टेयर है। उसके बाद लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस पूछता है कि वो ज़मीन जो है 1 फरवरी 2019 के बाद आप अपने नाम से करवाया है या उससे पहले करवाया है। तो जो भी आपके केस हो आप उसको यहाँ पर चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र डिटेल आपसे पूछा जाता है कि ये जो ज़मीन है कैसे आप
अपने नाम करवाए हैं। हो सकता है कि किसी का हस्बैंड के डेथ होने के बाद उनके नाम से वो ज़मीन चढ़ा हो, या उनके पिता के मृत्यु के बाद वो ज़मीन उनके नाम से हुआ हो, या विरासत में मिला हो, या आपने खुद परचेज किया हो, या गिफ्ट मिला हो, या वो ज़मीन लैंड गारमेंट अलॉट किया गया हो, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को यहाँ से चयन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्चुअल डेट बताना है कि वो ज़मीन जो है आपके नाम से कब हुआ। जैसे बहुत सारे राज्य में क्या होता है कि ज़मीन आप खरीदते हैं किसी और डेट को, उसके बाद आप दाखिल खारिज करवाते हैं। दाखिल खारिज होने में भी कुछ प्रोसेस होता है, वो पूरा होता है। उसके बाद ज़मीन पूर्ण रूप से आपके नाम से चढ़ जाते हैं और रसीद कटना शुरू हो जाता है। तो जिस डेट को भी ज़मीन आपके नाम पर हो गया है वो डेट आप यहाँ पर बताएंगे कैलेंडर की मदद से। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर देखिए ऐड का, जिस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही ऐड करेंगे तो ऊपर में वो ज़मीन की डिटेल ऐड हो जाती है। तो इस प्रकार ये जानकारी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आना है, अगर एक से अधिक अगर ज़मीन की खाता खसरा ये सब है तो आप जानकारी को और भी देकर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि पार्टा नंबर या RFA नंबर एक होता है, तो अगर है तो आप यहाँ पर एस करेंगे, नहीं है तो यहाँ पर आप नो करेंगे। तो इस प्रकार ये जानकारी देकर अपनी डिटेल को ऐड करेंगे। ये जानकारी ऐड होगा क्योंकि मैंने नो करके ऐड किया तो पार्टा नंबर में यहाँ पर नो है। अगर आपका होता है तो आप एस करेंगे तो यहाँ पर आपका एस देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है, जिसमें जो भी आपने लैंड की जानकारी दिया है, जिसका खाता नंबर, खसरा नंबर, रकबा, ये सारी चीज़ें जो आपने दिया है, उस ज़मीन का जो कागजात है, रसीद है, उनको क्या करना है कि PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करना है। अब काफ़ी सारे लोगों को क्या है कि PDF बनाने में परेशानी होती है। देखिए PDF बनाने के लिए गूगल में आप लिखेंगे कन्वर्ट JPG टू PDF, या वेबसाइट मिलेगा, इसे ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको JPG फाइल बोलता है सेलेक्ट करने के लिए, इस पर क्लिक करेंगे। सपोज करिए ये मेरा डॉक्यूमेंट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक किया, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये PDF बन चुका है। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और इसे अपलोड करूँगा और यहाँ से मैं इसको सेव करूँगा। तो ये था उन लोगों के लिए जो सिंगल ऑनर है। मान लीजिए कोई ज़मीन जो है ज्वाइंट में है तो उनकी डिटेल कैसे ऐड करेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पर ज्वाइंट वाले ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक उसी प्रकार पुनः क्या है कि अपना वही सर्वे या खाता नंबर लिखेंगे, खसरा नंबर, या बहुत सारे राज्यों में डग नंबर होता है तो वो भी बताएंगे, अपना एरिया बताएंगे। वही जानकारी जैसे आपने सिंगल के लिए दिया है उसी अकाउंट उसी अनुसार क्या है कि ज्वाइंट वाला भी डिटेल जो है ऐड होती है। और फिर जो ज़मीन की कागजात है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर यहाँ से आपको अपलोड करना है और आपको सेव वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार देखेंगे आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है और आपको एक फार्मर ID मिल चुका है, इसको आप नोट कर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक हेयर टू गो बैक पर क्लिक करेंगे। अब जब इनके वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालनी है, कैप्चा कोड को डालकर सर्च करनी है। उसके बाद नीचे में देखेंगे आपका स्टेटस बताएगा, जैसे अभी आपका स्टेटस जो है पेंडिंग रहेगा सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल पे। अब जैसे ही ब्लॉक लेवल पर ये आपका अप्रूव्ड होता है तो ये चला जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल से जैसे ही आपका अप्रूव होता है स्टेट लेवल पे चला जाता है, फिर आपकी आवेदन अप्रूव्ड हो जाती है, फिर आपको राशि मिलती है। तो ये पहला तरीका था चेक करने का। दूसरा तरीका है जब इनके वेबसाइट पर आएंगे, जब आपका आवेदन अप्रूव हो जाती है, लिस्ट में नाम आ जाती है, तो बेनिफिशियरी लिस्ट पर आपको आना होता है। यहाँ पर आपको क्या है कि अपना स्टेट, जो भी डिस्ट्रिक्ट, जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है, जो ब्लॉक है, जो विलेज है, उसको डालकर आप गेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस लिस्ट में आपका नाम ऐड हो जाएगी जब आपका आवेदन अप्रूव्ड हो जाती है। तो इस माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका स्टेटस देख